बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब साहबज़ादा सैयद इसरारुल हसन शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरिक साहब को खुशामदीद कहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल अपनी भरपूर तालियों में कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर गुजरात जनाब सफदर हुसैन विरिक साहब अपनी ख़ास मसरूफ़ियात से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आज की डेट में चूँकि मुल्क में कुछ धरना भी है और ज़िम्मेदारियाँ के बावजूद आपकी तशरीफ़ आवरी यहाँ पर हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम के टाइम को जल्द से जल्द समेटा जाए। इसमें आप सबके भरपूर ताउन और भरपूर अंदाज से मेहमान गिरामी और जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सब मोअज़्ज़िज़ हैं हमारे लिए। वो अपने कीमती वक्त के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ पैगामात हम यहाँ पर देंगे, कुछ गुफ्तगू आपसे की जाएगी और जिस प्रोडक्ट के हवाले से जिसका इफ्तिताह आज किया जा रहा है उस हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कारी शफ़ी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله الجبار العظيم सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नात करीम के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा यासीन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात मकबूल का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस
आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के मेरे दिल के मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीन के। मैं सदके जाऊं की रहमतल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। सरकार सुनते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ट्राई फ्राई के रूह रवां और मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को खुशामदीद कहने के लिए मैं इस वक्त दावत देता हूँ आपकी भरपूर तालियों में CEO ट्राई फ्राई नाज़िम इंडस्ट्रीज़ मलिक एजाज़ नाज़िम साहब। आई टेक योर पार्टन प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम वाला है। तमाम नेमतें और करम उसी के दिए हुए हैं। मैं आज इस महफ़िल में आप तमाम मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ। मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम कहता हूँ मोहतरम जनाब सफदर हुसैन विर्क साहब डिप्टी कमिश्नर गुजरात, जिन्होंने अपनी सख्त मसरूफ़ियात के बावजूद आज की इस महफ़िल में रंग बख्शा और एज़ मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मैं वेलकम करता हूँ प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिकंदर इशफाक साहब का। मैं वेलकम करता हूँ मासूम कमर साहब का, वाइस प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं खुशामदीद कहता हूँ चौधरी वहीद साहब को, एक्स प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
मैं खुशामदीद कहता हूँ पीर इसरार उल हसन शाह साहब को। मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों, सीनियर्स और जो दोस्त यहाँ पे आए हैं उन सबको खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी इतनी गर्मी के बावजूद आप यहाँ पे इस हमारी महफ़िल और हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। मैं एक छोटा सा बाकी हमारी इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री जो हमारे वालिद साहब के हवाले से और इस ग्रुप के हवाले से है, छोटा सा अपने ग्रुप का तारफ़ दूँ कि एम नाज़िम इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद मलिक नाज़िम हुसैन अवान साहब ने रखी, जो 1964 में यहाँ से अपने प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करके अपने सफ़र पे चले। एम नाज़िम इंडस्ट्रीज़, एम नाज़िम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बेसिकली सर मैं इसका ये कहूँ कि जी इन्होंने अपना बिज़नेस का स्टार्ट कॉटन जिनिंग सेक्टर से किया जो बेसिकली बहावलपुर में था। इसके बाद हम सॉल्वेंट एडिबल ऑयल की एक्सट्रैक्शन में आए, जो मतलब हम इस वक्त सर पाकिस्तान के तकरीबन 7वें बड़े इंपोर्टर हैं सीड्स के, जिसमें हम सीड को इंपोर्ट करते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सर आगे डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे भी कि हमारी जो कंप्लीट चेन है उसमें मतलब मिनिमम मिडल मैन इन्वॉल्व है, तमाम जो हायरार्की है हमारी प्रोडक्शन की वो हम शामिल हैं। एम नाज़िम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के उन 42 इदारों में शामिल है जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन रखते हैं सर। मैं सर इसमें यह भी कहूँ कि जी एम नाज़िम इंडस्ट्रीज़ ने कॉटन जिनिंग के सेक्टर और डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम किया है। एम नाज़िम जो है वो एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त WWF पाकिस्तान, बेटर कॉटन इनिशिएटिव, आइकिया के साथ और ILO के साथ सर मिल के बेटर कॉटन प्रैक्टिसेस और लेबर वर्कफोर्स के हवाले से काम कर रहा है सर। ये एक हमारे वालिद साहब की जो प्रोफेशनल हमारी ट्रेनिंग है और शुरू दिन से सर उन्होंने इस चीज़ पे जो फोकस किया वो थी हमारी सस्टेनेबिलिटी। वो उनका एक कहना था कि जी आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी सस्टेनेबल सिस्टम पे डिपेंड करती है, आपको अपवर्ड राइज नहीं चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। तो ये जो इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मेंबर हैं सर, बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एम नाज़िम इंडस्ट्रीज मेंबर ऑफ द ऑल पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशंस, एम नाज़िम इज़ द मेंबर ऑफ ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशंस, पाकिस्तान बासमती घी मिल एसोसिएशंस के मेंबर हैं सर हम। सर ये हमारा एक छोटा सा लाइक मतलब तारुफ था जिसमें ये एक काविश जो हमारे वालिद साहब ने शुरू की। मैं अगेन सब दोस्तों का, सब भाइयों का, सब यहाँ के जो कारोबारी फैमिलीज़ हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हमारी हौसला अफजाई की है यहाँ आके इस कारोबार को, क्योंकि हमारा एक वालिद साहब का ख्वाब था कि जी हम कोई एक सेटअप शुरू करें तो उसका आगाज़ इस धरती से करें जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया जनाब एजाज साहब। मेरी मुलाकात बहावलपुर में मलिक नाज़िम साहब के साहबजादों से हुई। मैं अपना तजुर्बा भी कुछ शेयर करना चाहूँगा। अभी आपके सामने उस अजीम हस्ती की डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ चलाई जाएगी, इन्फॉर्मेशन हवाले से तमाम डिटेल शेयर की जाएगी। मैं बाहैसियत टीचर और बाहैसियत राइटर ये बात कहूँगा कि मुझे दिली खुशी हुई कि मैं इन नौजवानों से मिला, इन फैमिली से मुलाकात हुई, इन भाइयों से मिला। जो चीज़ मैंने देखी, जिस चीज़ की बहुत कमी है हमारे माशरे में, और मैं चाहूँगा यहाँ से जब आप ये मेरा दावा है, यहाँ से मैं इंशाल्लाह ताला आपसे बात करता हूँ दावे के साथ कि जब आप यहाँ जाएंगे, एक ये तकरीब तो है लेकिन इंशाल्लाह एक लेसन भी लेके जाएंगे कि एक विरसा क्या होता है। नॉर्मली तो हम यही सोचते हैं ना कि एक विरासत क्या होती है, बंगला, जायदाद, एक बाप दादा छोड़ के गए हैं हमारे लिए, गाड़ियाँ, ज़मीनें। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि मेरी नज़र में जो बात मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी अर्ज़ करता हूं और यही टीवी प्रोग्राम्स में भी बात करता हूं कि विरासत असल में एक सोच का नाम है। कायदे आज़म ने जिस सोच को लेकर पाकिस्तान को कायम किया, पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, वो एक सोच उलमा इकबाल ने अता की थी। अभी आप जिस हस्ती के बारे में, मलिक नाज़िम हुसैन साहब के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, कोई टेक्निकली इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए आपसे गुफ्तगू का, वो अभी आपको दिखाई जाएगी। तो वो सोच मैंने यहाँ देखी सरफराज साहब के सूरत में, फ़ारूक साहब की सूरत में
और इंतहाई आजिज़ी के साथ मैंने जिस तरह से अभी आपके सामने एक वो शख्सियत जो यहाँ पर अभी बात करके गए हैं, क्योंकि मौजू नहीं है कि इस पर बात की जाती, वो ज़्यादा अपने बारे में बात करते, जिनका एक बहुत बड़ा तालीमी कैरियर है, एक अजीम हस्ती हैं ख़ुद भी, लेकिन आप सब जानेंगे कि ये तरबियत का हिस्सा है, ये तरबियत कैसे की गई और आखिरी वसीयत जो कि नसीहत थी वो किस तरह से लेकर ये ख़ानदान चल रहा है, ये काश्तकार से सनतकार कैसे बने। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि यही जो चीज़ यहाँ से आप सीखेंगे इंशाल्लाह अपने आने वाली नस्लों में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको मुंतकिल किया जाएगा। अब आप सबके सामने मलिक नाजिम हुसैन साहब, जिनकी अम्ब्रेला तले, जिनकी नाजिम इंडस्ट्रीज़ जिनके नाम पर है, उनके हवाले से एक चंद मिनट की डॉक्यूमेंट्री पेश की जा रही है, इन्फॉर्मेटिव। आप सब से गुजारिश है कि उस हवाले से अपनी तमाम तर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। उर्दू शायरी के खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने क्या खूब कहा था कि मत सहल हमें जानू फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये फलक खुर्शीद रोशन के तवाफ कर कर के किसी एक इंसान की पैदाइश का नज़ारा करता है। 10 मार्च 1947 का वो दिन भी ऐसा ही था। ज़िला गुजरात के एक छोटे से गांव में एक दीदावर मलिक नाजिम हुसैन अवान का जन्म हुआ। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश ने प्राइमरी से लेकर हैले कॉलेज से बीकॉम करने तक का सफ़र एक नई दास्तान रकम करने के दर पे था। बीकॉम की डिग्री के बाद से ही इन्हें गुजरात में ही नौकरी तो मिल गई, लेकिन अंदर से तालीम की जुस्तजू ने इन्हें चैन से ना बैठने दिया और 1973 में एमए इकोनॉमिक्स, 1977 में आईसीएमए और फिर 1981 में मैनेजरल अकाउंटिंग का डिप्लोमा भी हासिल किया। तालीमी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए आपको अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी में भी एक अच्छे ओहदे पर काम करने की ऑफ़र मिली, जो आपने सिर्फ इसलिए ठुकरा दी कि अंदर कहीं से तरक्की की मंजिलें मज़ीद तय करने वाला इंसान मौजूद था। वतन से मोहब्बत रखने वाले इस सपूत ने 1973 में पाकिस्तान आर्मी के लिए भी बतौर सिविलियन अपनी खिदमात सरअंजाम दी। तरक्की के इस सफ़र पर अभी चैन कहाँ। आगे बढ़ने की जुस्तजू ने एक मर्तबा फिर ठान ली कि कुछ और करना है, और यही ख्वाहिश मलिक नाजिम हुसैन को अपना ज़ाती कारोबार करने की तरफ खींच लाई और पनुआकल में पहला कॉटन जैनिंग यूनिट लगाया। और यहीं से इनके अंदर की तरक्की करने का वो सफ़र शुरू हुआ जो आज नाजिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बहावलपुर की सूरत में आप सबके सामने है। जिस ख़ानदान की तरक्की का बीज मलिक नाजिम हुसैन अवान ने बरसों पहले बोया और अपनी शब रोज़ अनथक मेहनत से एक तनावर और सायादार दरख्त की मानद बनाया, उसी दरख्त के फल को लेकर इनकी नौजवान क़यादत मलिक सरफराज नाजिम, मलिक एजाज नाजिम, मलिक फ़ारूक नाजिम, मलिक फ़याज़ नाजिम, डॉक्टर इम्तियाज़ नाजिम और इंजीनियर शिराज नाजिम, इन सब ने मिलकर अपनी इस ख़ानदानी रिवायत को बरकरार रखा, जिसका ख्वाब इनके वालिद मोहतरम मलिक नाजिम हुसैन अवान ने देखा था और आज अपने वालिद के हाथों लगाए गए इस दरख्त के बीज से तरक्की के इस ना ख़त्म होने वाले सफ़र की जानिब गामज़न हैं और आज एक नए बाब का इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है, जिसका नाम ड्राई फ्राई है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मेहमान खुसूसी जनाब सफ़दर हुसैन विरिक साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब सफ़दर हुसैन विरिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी सबको मेरा सलाम। बतौर डिप्टी कमिश्नर गुजरात किसी भी इस तरह के फंक्शन में आना ये शायद पहली दफ़ा हो रहा है। एजाज़ साहब, आपकी खातिर, लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं। कुछ तो ये डॉक्यूमेंट्री ने लोगों को समझा दिया होगा जो हमारे मेहमान आए हैं। कुछ मुझे पता चला है जो जहाँ पे आपने जाके या आपके वालिद साहब ने जाके बहावलपुर स्टेट में, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के चैम्बर के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो कुछ किया है, आपके लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने 15 मिनट की कॉल की है मुझे। मकसद क्या है कि आपकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ नहीं है, इससे भी बढ़कर वहाँ पे है जहाँ आपने जाके बहुत ज़्यादा काम किया है या आपके वालिद साहब ने किया है। तो अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है उस लिहाज से नज़र आ रहा है कि आपके वालिद साहब ने, मलिक नाज़िम साहब ने कितनी मेहनत की है। और यहाँ बैठे हुए तमाम बुज़ुर्ग और जवान जो हैं उन सबको ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इस तरह कन्वर्ट करें कि ये मोटिवेशन है कि नेक नीति के साथ अगर आपके जो बच्चे आपके साथ हैं, जवान इस वक्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब नीयत ठीक हो, साफ़ हो और आप मेहनत कर रहे हो तो आला मर्तबे, ऑफिसरशिप, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, ये ज़िंदगी आपको सब कुछ देती है, लेकिन आपकी नीयत साफ़ और मेहनत होनी चाहिए। आज के दिन सरफराज साहब को, एजाज़ साहब को, आपकी सारी फैमिली को मैं स्पेशली मुबारक भी देता हूँ। आपने जिस तरह आज का दिन ये इनॉग्रेशन के लिए रखा है, और इस बात की ख्वाहिश का इजहार भी करना चाहूँगा आपसे कि माशाल्लाह से बड़ी सिंसियर और ऑनेस्ट किस्म की एफ़र्ट है और नज़र भी आ रहा है आप लोग कर रहे हैं। ये जो एडिबल ऑयल्स और बनास्पति इस इंडस्ट्री में आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर लगने से पहले मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में भी रहा हूँ, तो हम अपनी सराउंडिंग में अपने बासियों को, अपने पाकिस्तानियों को, इनको खाने की चीज़ें क्या दे रहे हैं वो हमारी अपनी ईमानदारी है। आज के दिन आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मलिक सरफराज नाज़िम साहब को भी, कि आपने इस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि हम अपने जिन भाइयों के लिए बिज़नेस के मौके पैदा करते हैं, आपके इस कारोबार से होंगे, उन लोगों की सेहत भी हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इनकी इस खुशी के महफ़िल में आए हैं, और स्पेशली नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात के साथ आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस बिज़नेस को दिन रात चुगनी तरक्की दे और आप और अपने बाप के नाम से भी आगे जाएं, और किसी भी बाप की खुशी इसी में होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चलते हुए दौर में बहुत कम औलाद और बेटे हैं जो इस तरह लेगेसी को और बाप की नाम को लेके चलते हैं। मैं इस बात की भी आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क साहब। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े धीमे लहजे में और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में। बहुत कम होता है कि हम किसी पॉलिटिशियन को इस तरह से या गवर्नमेंट अदारे के किसी ऑफिसर को इस तरह से बात करता हुआ देखें। सर, आई सैल्यूट यू। बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन बात आपने की, और जो दुआ आपने दी है वो दुआ हम सब की तरफ से भी है कि अल्लाह ताला इन बेटों को इतनी इज़्ज़त अता फ़रमाए कि जन्नतुल फ़िरदौस में इनके वालिद साहब देखें कि कितने खूबसूरत औलाद, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो कुछ आप पीछे छोड़ कर आएँ उसका हिसाब होगा। तो अल्लाह ताला हम सब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस जहाँ और उस जहाँ में हमारे वालिदैन को हमारी तरफ से ऐसी जो है वो दर्जात मिलें कि उनको उस जहान में भी इज़्ज़त मिले। बहुत शुक्रिया। अब जिस प्रोडक्ट के हवाले से बात की, अभी सफदर साहब भी बात कर रहे थे, इससे पहले एजाज़ साहब ने भी बात की प्रोडक्ट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। तो जो क्वालिटी ट्राई फ्राई की है इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, और किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, किस मेयार पर रखा जाता है और किस मेयार पर
रिसर्च के बाद जो मैंने ज़ाती तौर पे भी देखा कि काफ़ी अरसे से रिसर्च की जा रही थी कि जब भी लंबी जंप ली जाती है तो पीछे से दौड़कर आया जाता है और वक्त लिया जाता है। अगर आप खड़े खड़े जंप करेंगे तो 1 फुट 2 फुट या फिर उसके बाद हम गिर जाते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस से भी गुज़रे, मुशाहिदात से भी गुज़रे। तो आज हम सब के सामने एक मिसाल है कि किस तरह से एक कारोबार को खड़ा किया जाता है और मुल्की सतह पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आप सब की भरपूर तवज्जो चाहिए। हम एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहे हैं ड्राई फ्राई ऑयल और बनास्पति घी के हवाले से। नामी व तारीखी इक़दार का शहर बहावलपुर और पंजाब भर की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एम नाजिम इंडस्ट्रीज़ बहावलपुर की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राई फ्राई कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी यूनिट। कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी हमारी सेहत के लिए अहम तरीन जुज़्व है। इसीलिए ड्राई फ्राई कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी को हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करने के लिए बेहतरीन फसल से आला क्वालिटी सीड हासिल किया जाता है। ये बीज पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बल्गारिया, कनाडा और रोमानिया से भी हासिल किया जाता है। फैक्ट्री में आते ही इस बीज की फिजिकल इंस्पेक्शन और लैब टेस्ट के बाद मजीद प्रोसेसिंग के लिए सॉल्वेंट प्लांट पर भेज दिया जाता है, जहां बैनुल-अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक जदीद तरीन मशीनरी और हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट की ज़ेरे निगरानी प्रोसेसिंग का आगाज़ किया जाता है। कौमी सालमियत और तवानाई की बचत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम प्लांट्स को ग्रीन एनर्जी पर चलाया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी ड्राई फ्रैक्शनेशन और बग़ैर किसी भी केमिकल प्रोसेस के ड्राई फ्राई मसनूआत तैयार की जाती हैं, जिसके ज़रिए कुदरती तरीके से ऑयल और घी तैयार किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सिर्फ यूरोप और मलेशिया में इस्तेमाल की जाती है। चूँकि आगाज़ से ही जिद्दत, केयर, हाइजीन और बेहतरीन क्वालिटी ड्राई फ्राई की अव्वलीन तरजीहात रही है, इसीलिए ड्राई फ्राई के लिए अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट UHT का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बेहतरीन फूड स्टरलाइजेशन टेक्निक है। और प्रोडक्ट की तमाम तर प्रोसेसिंग ड्राई फ्राई की ज़ेरे निगरानी एक ही छत तले की जाती है और बैनुल-अक़वामी मयार का बेहतरीन ऑयल कंज्यूमर डोर स्टेप तक निहायत ही मुनासिब कीमत पर फराहम किया जाता है। ड्राई फ्राई कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी को ये एजाज़ भी हासिल है
कि जहां इसकी फैक्ट्री जनूबी पंजाब में एक पुरफजा मकाम पर मौजूद है, वहीं पैकिंग यूनिट भी जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार से आरास्ता और स्टेनलेस स्टील आलात में तैयार किया जाता है, जिसकी मदद से ऑयल को तमाम तर मुज़र सेहत अज्जा से मुकम्मल तौर पर पाक रखा जाता है, क्योंकि बेहतरीन मयार और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की पासदारी ही ड्राई फ्राई का नस्बुल ऐन है। तमाम पैकिंग को जदीद हाइजीनिक और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए एम्प्लॉय सैनिटाइजेशन सिस्टम को भी यकीनी बनाया गया है। ड्राई फ्राई कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी और दीगर मसनूआत की बर वक्त तरसील एम नाज़िम इंडस्ट्रीज बहावलपुर की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक फ़रमाया है, क्योंकि इसी खल्क़ में अल्लाह ताला ने अपनी महबूब तरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तख्लीक फ़रमाया। हम सब के लिए एज़ाज़ और हम सब के लिए एक ये खुशी की बात है कि हम भी उसी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपना महबूब समझा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर और एक अपॉर्चुनिस्ट। यानी कुछ लोग ऐसे जो मौक़े फ़राहम करते हैं और कुछ लोग ऐसे जो उन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं। आज जिस अम्ब्रेला के अंडर हम यहाँ पर मौजूद हैं, नाज़िम इंडस्ट्रीज़, अपनी एक प्रोडक्ट जो स्पेशली जिस पे बहुत मेहनत की गई और उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप इन भाइयों को ख़ास दुआ आपकी चाहिए। मैं स्पेशल दरख्वास्त करूँगा कि जो अपने वालिद गिरामी के ख़्वाब को लेकर चले हैं, कि जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले अपने इस सरज़मीन को, जहाँ से जो उनकी जन्मभूमि है, उसको जो है रोज़गार के हवाले से और कारोबार के हवाले से सबसे पहले अहमियत देना। तो मैं इन तमाम जो उनकी औलाद है, स्पेशली बेटों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि नाज़िम हुसैन साहब के इन बेटों के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियाँ हो जाएं। अब वो लम्हा है जिस मकसद के लिए हम यहाँ सब जो है मौजूद हैं। ओपनिंग सेरेमनी होगी इस प्रोडक्ट की, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा डिप्टी कमिश्नर गुजरात जनाब सफदर हुसैन विरिक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, जनाब साहबजादा सैयद इसरारुल हसन शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, और जनाब मोहतरम मलिक हाजी अली असगर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। हम सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब रिबन कटिंग सेरेमनी होगी तो आप सब की भरपूर तालियां जो हैं अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सब कारोबारी लोग मौजूद हैं, रिटेलर्स हैं और इसके साथ साथ होलसेल डीलर्स हैं और सब 15 किलोमीटर टेरिटरी से मुझे बताया गया था कि दमतल के एरिया में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी भरपूर तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक ये कर्टन ना हटे। सब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। पाक परवरदिगार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वास्ता इस जो प्रोजेक्ट है ख़ुसूसी, इसको परवरदिगार अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वास्ता कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मलिक साहब और उनके खानवादा जो इस अच्छे काम में शामिल हैं, ऑफ कोर्स ये एक बिज़नेस तो है ही, मगर परवरदिगार ये इनके लिए हक हलाल रोज़ी का ज़रिया बना और इनको मज़ीद बरकत और तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ताकि ये भी और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे और लोग भी जो हैं
वो इस तरह का अच्छा काम अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए करें और अपने वालिदैन के लिए इंशाअल्लाह ताला उनका नाम रोशन करें। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी भी अता फ़रमा और इंशाअल्लाह ताला अच्छे काम के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मलिक फ़याज़ साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने प्रोडक्ट के हवाले से प्रेजेंटेशन पेश करें। आप सबकी भरपूर तालियाँ मलिक फ़याज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोग अपने कीमती वक्त में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो के ब्रीफ़ के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के इंट्रोडक्शन के लिए और हमारे अपकमिंग जो ब्रांड्स हम लोग आप लोगों को इंगेज करने जा रहे हैं उनके लिए। तो स्टार्टअप में जैसा कि आप लोगों ने हमारी इसमें डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि हमने एक लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट जो वो प्लांट है उसको इस्टेब्लिश किया है और इसमें हम लोग सारे जो कस्टमर सेंट्रिक रहते हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर करना चाहते हैं। करंटली हमारी प्रोडक्ट रेंजेस में हम लोग बल्क में वैल्यू एडेड सॉफ्ट सीड ऑयल्स के साथ साथ पैकेज्ड कस्टमाइज्ड ऑयल्स की तरफ जा रहे हैं और वे बिन इन द बिज़नेस सिंस अराउंड 30 years स्टार्टेड बाय आवर फादर। तो उसमें हमारी क्वालिटी रिलायबल डिलीवरी ही जो है वो हमारे थ्रू आउट पाकिस्तान में हमको रिनाउंड बनाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कमिंग टुवर्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ द ग्रुप, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन जिनिंग के 2 यूनिट्स हैं स्टार्टेड बाय और फादर मलिक नाज़िम हुसैन साहब। तो ये बेसिकली पोर्टफोलियो उन्हीं के नाम से है। उसके अलावा एम नाज़िम एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्शंस का यूनिट है जिसमें 150 टन्स की सीड्स की प्रोसेसिंग का डेली कैपेसिटी है। उसके अलावा नाज़िम ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें अगेन 120 टन्स की सीड्स की डेली क्रशिंग की कैपेसिटी है। उसके अलावा अभी हमारा करंटली इस्टेब्लिश्ड एम नाज़िम घी मिल्स एंड ड्राई फ्रैक्सीनेशन का यूनिट है जो कि साउथ पंजाब का पहला यूनिट है और ओवरऑल सेंट्रल पंजाब में सेंट्रल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि हाइड्रोजनाइजेशन के बगैर घी तैयार करता है एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। और इसके अलावा हम लोग सीड्स में डील करते हैं नाज़िम सीड्स कॉरपोरेशन के नाम पे। करंटली प्रोडक्ट रेंज जो हम उसमें डील कर रहे हैं जो हम लोग आपको इंट्रोड्यूस भी अभी आपके करवाया, इसमें कुकिंग ऑयल्स हैं, मल्टीपल सीड्स के ब्लेंड्स के साथ स्पेशलाइज्ड ऑयल्स भी हैं, बनास्पति घी है जो विदाउट एनी केमिकल एडिटिव तैयार होगा जिसमें इंशाल्लाह कोई हेल्थ हैज़र्ड्स नहीं होंगे। उसके अलावा हम लोग कमर्शियल मार्केट, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा चंक है मार्केट का ओवरऑल और उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा, तो हम लोग फ्राइंग की मार्केट के लिए स्पेशलाइज्ड फ्राइंग मार्केट, उसके अलावा
बेकरी के प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं। ट्राई फ्राई ये हमारी बेसिक ऑयल्स की रेंज है। इसमें हम लोग बल्क बॉटल्ड ऑयल्स के साथ हमारी आपकी मल्टीपल पैकेजिंग में फ्राइंग ऑयल, कैनोला ऑयल और पाउच पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये इंशाल्लाह स्पेशल और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो प्लांट के अंदर तैयार किया जा रहा है और जब ये आप तक पहुंचेगा तो इंशाल्लाह आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। इसमें अगेन ये हमारी पैकेजिंग है जिसमें हम लोग 100 ग्राम की रेंज से लेके, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोगों की परचेजिंग पावर्स बड़ी डिस्टर्ब है, तो 100 ग्राम से लेके 16 kg तक अराउंड 8 उसमें पैकेजिंग के अंदर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि ये लोगों के लिए बाइंग के हवाले से भी कन्वीनियंस में रहे। मस्टर्ड ऑयल है हमारे पास, इन हाउस फैसिलिटी है मस्टर्ड ऑयल को क्रशिंग करने की, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी हम रखते हैं कि हम प्योरेस्ट ऑफ द फॉर्म में आपको फिल्टर्ड ऑयल विदाउट एनी एडिटिव या मिक्सिंग के हम आपको पहुंचाएंगे, तो वो इंशाल्लाह वो भी हमारी प्रोडक्ट रेंज के अंदर है। इसके अलावा हम लोग बिलीव करते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस हम बिज़नेस के जिस पार्टनर के साथ डील करें, तो अभी हम लोग रिटेल की मार्केट में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल जो है वो आगे फ्यूचर में ब्रांड्स के साथ आ रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा एक्सपर्ट होम एंड पर्सनल केयर के नाम से आएगा, जिसमें हमारा डिटर्जेंट सोप, डिटर्जेंट पाउडर, डिश वॉशिंग बार, डिश वॉशिंग लिक्विड और उसके अलावा बाकी जो है आपकी होम केयर की और पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स उसके लेके आएंगे। इसके साथ साथ हमारा ये भी पाइपलाइन में चल रहा है और इंशाल्लाह विद इन फ्यू टाइम हम लोग ये भी आपके पास अपना ब्रांड चार मीनार चाय के नाम से लेके आएंगे। जो रिटेल का बड़ा चंक होता है, जो पोर्शन होता है, जो स्नैक और कन्फेक्शनरीज पे बेस कर रहा होता है, तो इसमें भी हम लोग बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसमें नटखट के नाम से हम लोग स्नैक्स और कन्फेक्शनरीज में इंशाल्लाह अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा जैसा कि अभी पहले भी डिस्कस हुआ कि हम लोग सीड्स की इंपोर्ट्स में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो पाकिस्तान के चंद एक रिनाउंड इंपोर्टर्स हैं उनमें से एक हैं, तो हम लोगों को ये एक्सेस हासिल है कि हम लोग जो दालें हैं और उसके अलावा अनाज की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसको लॉन्च करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ शाहजहान के नाम से हम लोग जो है वो पल्सेस एंड स्पाइसेस की कैटेगरी में भी इंशाल्लाह आपको इसमें डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, बड़ा अच्छा लगा ये जान कर के ट्राई फ्राई के अलावा और धमतल के ये सपूत किन किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं और लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। हम सब आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा नाज़िम इंडस्ट्रीज़ के जो मौजूदा रूह रवां एक मजबूत सतून, जो तमाम भाइयों को भी मैंने, जो मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है, मैंने देखा, और एक बड़े सादा सी शख्सियत लेकिन एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल ज़हीन इंसान कि जिनको देखकर पिछले 3 से 4 मुलाकातों में मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं दुआ देता हूँ उनको जिस तरह से वो अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो उनके प्लान्स हैं, जो प्लानिंग्स हैं और जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, सादा से इंसान। आप सब की भरपूर तालियों में मलिक सरफराज नाज़िम हुसैन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसकी नेमतों के बदौलत आज हम आपके सामने इन तमाम चीज़ों के साथ हाजिर हैं। मैं पीर साहब सर आपका बेहद मशकूर हूँ, तमाम दोस्तों का, भट्ट साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जो हमारी इनविटेशन पे इधर तशरीफ़ लेके आए। बेसिकली सारी प्रैक्टिस का मकसद हमारा सर इस इलाके के साथ हमारी उनसियत है। मैंने काफ़ी बार कोशिश की, मैंने एग्रीकल्चर में काम करने की कोशिश की, जो कि यहाँ पे लेबर का प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें भी हमें कोई खातिर खा पजीराई ना मिली। बिज़नेस के लिहाज से भी बड़ी लिमिटेड सी मार्केट है, तो हमारी ख्वाहिश थी कि यार इस इलाके में जाएं और कुछ इस तरीके से जाएं कि यहाँ पे हमारी पेनिट्रेशन बढ़े। और वाले साहब ने जो कि एक सफ़र किया था दमथल से गुजरात, गुजरात से पिंडी, पिंडी से सिंध, सिंध से कराची, कराची से बहावलपुर, तो वो अक्सर उनका कहते थे यार कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हमारे इलाके में ना नौकरी के मौके मिले।
अब चूँकि हमारी फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट थी इधर और हम यहाँ पे भी कोई इंडस्ट्री का एज इट को सेटअप करने के लिए हेजिटेट कर रहे थे, तो हमने कहा यार को लेट्स स्टार्ट विद समथिंग, कोई इस मार्केट में आया जाए और इधर ही जॉब्स क्रिएट कीजिए, जो हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी और ये हमारी उसके लिए काविश है। और मैं अपनी इस काविश में जो मेरे फूफा ख्वाजा तारिक साहब, प्लीज़ अपनी सेल्स टीम के साथ तशरीफ़ लाइए इधर। ये जी हमारी सेल्स टीम है, जिसको मैंने एकदम से टास्क दिया कि यार ये हमने सारी मैनेजमेंट भावलपुर के लिए कर रखी थी, वहाँ पे हम 23 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, बट मेरी विश थी कि मैं पहले इधर करूँ, सो आई गेव हिम टास्क एंड ही डिड वेरी वेल सर, दे डिज़र्व एप्रिसिएशन। तो माशाल्लाह जी हमारी सेल्स टीम है, ये इंशाल्लाह आपको ज्वाइन भी करेगी, कोई प्रॉब्लम होगी ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन होगी आपकी। और इंशाल्लाह जो मैंने इधर एक जो सबसे बड़ी कमी देखी थी, जब मैं इधर गांव में आता था तो घर में आता था तो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड हर 4 महीने बाद मुख्तलिफ़ ब्रांड मिलता था, तो इंशाल्लाह हम आपको सर्व करेंगे 24 घंटे 7 दिन 12 महीने हमारा प्रोडक्ट आपकी शेल्फ पे अवेलेबल रहेगा, आपको बार बार प्रोडक्ट नहीं बदलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जी ख्वाजा साहब बड़े मासूमाना अंदाज से कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि क्या मासूमियत से कहना चाह रहे हैं। जी सर, क्योंकि ये शेड्यूल में नहीं था तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी टीम जिन जिन के पास गई है और माशाल्लाह वो तमाम लोग आए हैं, और इस सब का सेहरा सरफराज नाज़िम साहब और फ़याज़ नाज़िम साहब और इजाज़ नाज़िम साहब को जाता है, जिन्होंने पूरी काविशों के साथ और टीम को मोटिवेट करके, हम लोग भावलपुर से आए थे, हमारे लिए बिल्कुल ये अनजान सा इलाका था, मगर यह है कि यहाँ के लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, और यहाँ जब भी हम मार्केट में गए तो 2 ही सवाल देखने को मिले। नंबर 1, जो आप घी लेके आ रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी है, नंबर 2 इसकी प्राइस क्या होगी। और ये हमारे लिए तो ऐसे खुशी का मकाम था कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमारे मालिकान ने कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया। एक तो क्वालिटी जो कि प्रीमियम क्वालिटी है, जो आपको किसी से भी आप कंपैरिजन करके देख लेंगे एक्सीलेंट मिलेगी, और सेकंड 1 उसका प्राइस अफोर्डेबल प्राइस है। इंशाल्लाह ताला उसके लिए अवेलेबिलिटी के लिए हमारी टीम इंशाल्लाह ताला आपके पास दोबारा हाजिर होगी, और जिस तरह से भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह ताला 24 घंटे हमने, हमारे कार्ड्स पे भी नंबर अवेलेबल है और हमने जो पम्फलेट दिए हैं उस पर भी नंबर अवेलेबल है। आप 24 घंटे हमारा ऑफिस स्टाफ अवेलेबल होगा, आप जब कॉल करेंगे आप तक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे चीज़ पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। सेल्स टीम के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियां। आप सबसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि यहाँ से वापस जाते हुए भी और जब आप तशरीफ़ लाए उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए कि इस टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, जो आपके हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो ज़रूर इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। और पाक न्यूज़ जो बड़े मुस्कुराते चेहरे भाई बार बार मेरे पास आ रहे हैं, मैंने कहा कि इनको भी खराज अक़ीदत पेश की जाए कि जो इस ज़माने में इस दौर में भी न्यूज़ को पाक रखे हुए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जल्दी खाना पेश किया जाएगा और सामने ऐड चलता रहेगा ट्राई फ्राई का। आखिरी एक शेर के साथ कि मुस्कुराहट मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है, तो मैं एक अपना ही शेर आपकी नज़र करता हूँ। यूँ तेरी मुस्कुराहटों से रिश्ता जोड़ लिया मैंने, यूँ तेरी मुस्कुराहटों से रिश्ता जोड़ लिया मैंने, मैं बहुत याद आऊँगा तुम जब भी मुस्कुराओगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।